अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इसका जो प्रीवियस एडिशन था यानी ओल्ड एडिशन था, मैंने उसके भी सोल्यूशंस कवर किए हैं। वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको जो ओल्ड एडिशन था D1 से लेकर D3 तक उनके तमाम के सोल्यूशंस आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि ये न्यू एडिशन है, अब यही मार्केट में अवेलेबल है, यही आगे पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए अब मैं इसके सोल्यूशंस कवर कर रहा हूँ। तो ये इस अपडेटेड 7th एडिशन यानी D2 के इस अपडेटेड 7th एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर नंबर 1 के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से इसको रीड करेंगे, इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे और इन पार्ट्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड कर लेता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में तमाम पार्ट्स की आपने वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट में से एक पार्ट नंबर ए सामने आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब आपने ये देखना है वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब क्या है। जिस तरह आप देखें पार्ट नंबर ए में लिखा हुआ है -8/5 माइनस, आगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है -2 होल नंबर 1/4। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं और कभी कभार आसानी के लिए कहते हैं कि ये एक ऐसी फ्रैक्शन है जो कि मिक्स फॉर्म में लिखी हुई है और राउंड ब्रैकेट के आगे लिखा हुआ है -1/2। तो अगर आप इन तमाम फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वही कहलाएगी इसकी वैल्यू। यानी बेसिकली आपने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में आपको जो भी फ्रैक्शंस गिवन है, चाहे वो ऐड हो रही हैं, वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, उनको सॉल्व करके फाइनल आंसर बताना है, वही उसकी वैल्यू कहलाएगी। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब स्टार्ट कर लेते हैं इस पार्ट नंबर ए से। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आए जिसमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्वड हों और जहां पे राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई नजर आए, तो सबसे पहले आपने इन राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है। तो इस ए पार्ट में भी सबसे पहला काम ये होगा कि हमने इस राउंड ब्रैकेट को हटाना है। और जब भी राउंड ब्रैकेट को हम हटाते हैं तो हम ये देखते हैं कि राउंड ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर तो नहीं लिखा हुआ। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो नंबर राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और ब्रैकेट्स को हटा दिया जाता है। और अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, कोई साइन लगा हुआ है, तो उसका मतलब भी नंबर जैसा ही होता है कि आपने उस साइन को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर देना होता है और ब्रैकेट को हटा देना होता है। तो इस तरीके से हम राउंड ब्रैकेट्स को मैनेज किया करेंगे। तो आपने क्वेश्चन में सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को हटाना होगा और उसके बाद बाकी तमाम स्टेप्स को करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे जो स्टार्ट में -8/5 लिखा हुआ है, आप इसको वैसे का वैसे उतार लेंगे। ये मैंने वैसे का वैसे उतार लिया। अब देखिए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसका मतलब एक तरह का ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर लिखे हुए -2 होल नंबर 1/4 से। तो ये मल्टीप्लीकेशन का केस है। अब आपको ये रूल्स आने चाहिए अलजेब्रा के कि साइंस किस तरह रिएक्ट करते हैं। जब भी किसी नेगेटिव चीज को मल्टीप्लाई किया जाता है किसी नेगेटिव चीज से, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव में आता है, यानी साइन पॉजिटिव का लगाया जाता है, जिसको हम यूं भी समझते हैं कि माइनस माइनस प्लस, यानी जहां पे दो नेगेटिव चीजें मल्टीप्लाई होंगी आपने आंसर में पॉजिटिव साइन लिखना होता है, यानी जो भी आंसर लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो यहां पे आप देखिए माइनस का साइन है और ये माइनस एक तरह का मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले माइनस के साथ जो कि 2 होल नंबर 1/4 के साथ लिखा हुआ है। तो जब आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे इसका मतलब ये आपने माइनस अंदर अप्लाई करना है और जब आप माइनस अंदर अप्लाई कर देंगे जो भी अंदर लिखी हुई टर्म होंगी, यहाँ पे सिर्फ ये एक ही लिखी हुई है, तो आप राउंड ब्रैकेट को हटा देंगे। यही रूल्स होते हैं राउंड ब्रैकेट्स को हटाने के। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपने यहाँ पे प्लस लिख देना है, राउंड ब्रैकेट से आप हटा देंगे और जस्ट लिख देंगे 2 होल नंबर 1/4। तो ये हमने देखे राउंड ब्रैकेट्स हटा दी। आगे माइनस का साइन वैसे ही और 1/2 साथ वैसे का वैसे ही। तो देखें अब हमने राउंड ब्रैकेट्स हटा ली। अब अगला स्टेप हमारे लिए क्या होगा कि आप देखें आपकी फ्रैक्शन के अंदर कहीं कोई मिक्स्ड फॉर्म तो नहीं लिखी हुई, यानी कोई ऐसी फ्रैक्शन तो नहीं है जो कि मिक्स फॉर्म में लिखी हो। अगर लिखी हुई है तो इसको कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें। तो आप देखिए आपकी जो बिल्कुल ही दरमियान वाली फ्रैक्शन है जिसको पढ़ते हैं 2 होल नंबर 1/4, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इस तरह की कॉमन फ्रैक्शन में बदल लें, जैसे कि 8/5 यानी -8/5 और -1/2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -8/5 को वैसे का वैसे ही, आगे प्लस का साइन वैसे का वैसे ही। अब मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कैसे बदला करेंगे, बड़ा आसान है कि जो डिनोमिनेटर होगा इसको वैसे उतारा करेंगे। तो देखें 4 को मैं वैसे का वैसे उतारा हूं। अब इस 4 को यहाँ पे लिखे हुए नंबर से, जिसको हम पढ़ रहे होते हैं 2 होल नंबर
इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिनोमिनेटर को यहाँ पे जो होल पार्ट के तौर पे नंबर लिखा होता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 8। तो आंसर क्या आ गया 8। अब याद रखना है जो भी आपका आंसर आया होगा उसको ऊपर लिखे हुए नंबर में जो कि न्यूमरेटर में लिखा होगा ऐड कर देंगे, यानी आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 मिला, तो इस 8 में ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे ऊपर लिखा हुआ नंबर यानी 1। तो 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, यानी आप ऊपर क्या लिखेंगे 9। तो ये बन गया 9/4। तो इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन को इस कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। आगे माइनस का साइन और 1/2 वैसे का वैसे ही। तो अब देखिए राउंड ब्रैकेट्स भी हटा लिए आपने, कोई चीज़ जो मिक्स फॉर्म में लिखी हुई थी उसको सिंपल कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आए। अब आपने क्या करना है, तो याद रखना है जब भी कोई फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो, वहाँ पे आपको एलसीएम की मदद लेनी पड़ती है। अब यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा और एलसीएम की मदद से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। और एलसीएम का टास्क क्या होगा कि एलसीएम निकालकर आप इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे और तब आप इन फ्रैक्शंस को इजीली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस हैं, तो 3 फ्रैक्शंस का मतलब है 3 डिनोमिनेटर्स हैं। एक डिनोमिनेटर यहाँ पे आपको 5 नजर आ रहा है, एक 4 नजर आ रहा है और एक 2 नजर आ रहा है। तो आपने इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, हम एलसीएम निकालेंगे 5 का, 4 का और 2 का। और एलसीएम निकालना आपको आता है, ये D1 में ही आपने जो है स्टार्ट वाले चैप्टर्स में सीखा हुआ है। तो आपने बेसिकली एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना होता है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा हो, और अगर इन तीनों को डिवाइड नहीं कर रहा तो जितनों को कर रहा है जो मिल जाए तो उससे पहले स्टार्ट कर देना होता है। तो जैसे आप देखें 5 को तो 5 ही डिवाइड करेगा, लेकिन 4 और 2 को डिवाइड करने वाला एक प्राइम नंबर 2 है, तो पहले 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स 4 यानी 4 के नीचे 2 यानी 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2 होता है, यहाँ पे लिखेंगे 1। और 2 के टेबल पर 5 तो नहीं आता, तो 5 को हम वैसे का वैसे उतार लेंगे। अब आप देखें 5 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं अगेन, तो ये दोनों ही अपने आप ही पे डिवाइड होंगे। तो मैं पहले 2 को कर लेता हूँ, बाद में 5 को कर लूंगा। आप पहले 5 को भी कर सकते हैं, बेटर ये पहले हम 2 को कर लें। तो यहाँ पे 2 1 टाइम्स क्या होता है 2, जो 1 होता है इनको वैसे का वैसे उतारना होता है। और ये 5 तो 2 के टेबल पर नहीं आता, इसको भी वैसे का वैसे उतार लेंगे। अब बाकी जगह 1 बन चुका है, सिर्फ 5 रह गया, तो 5 ही पे डिवाइड होता है, एक प्राइम नंबर 5 ही है जो कि 5 को डिवाइड करेगा। तो 5 1 टाइम्स 5 होता है, यहाँ पे आ गया 1, और बाकी वाले 1 भी आपने वैसे ही उतार लेने। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स आए होते हैं यहाँ पर, इनको मल्टीप्लाई करके आपका एलसीएम आता है। तो जब आप इन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 2 टाइम्स कितना होता है 4 5 टाइम्स कितना होता है 20, यानी आपका एलसीएम कितना आ गया 20। एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये 20 आपको क्या बता रहा है, ये 20 आपको ये बताएगा कि ये जो ऊपर 3 फ्रैक्शंस लिखी थी जिनके डिनोमिनेटर का आपने ये एलसीएम 20 निकाला है, आप इनके डिनोमिनेटर को 20 बनाएंगे या 20 बनाया जा सकता है। अब आपने इन सब के डिनोमिनेटर में 20 बनाना है, ये हमें ये एलसीएम बताएगा। अब कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है, आपको जस्ट टेबल्स आने चाहिए। जैसे आप पहली वाली फ्रैक्शन में देखें, आपने डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, हमेशा याद रखिएगा। तो 5 को आप 20 कैसे बना सकते हैं, 5 4 टाइम्स 20 होता है। 5 को आप 20 तब बना सकते हैं जब आप इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो फ्रैक्शन में जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसी सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम इस 5 को नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और ऊपर इस लिखे हुए 8 को, जो कि -8 भी आप पढ़ सकते हैं, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा -8 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे जो 5 लिखा हुआ है इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आगे चलें, यहां पे लिखा हुआ है 9/4। अब देखें फिर दोबारा डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। तो 4 को 20 किस तरह बना सकते हैं, अगेन 4 5 टाइम्स 20 होता है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे लिखे हुए 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, मैंने कर दिया, और ऊपर लिखे हुए 9 को भी 5 से आप मल्टीप्लाई कर दें। जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे याद रखिएगा उसी से ऊपर करना होता है। आगे चलें, यहाँ पे लिखा हुआ 1/2। तो अब 2 को 20 कैसे बना सकते हैं डिनोमिनेटर में, यानी 2 को 20 तब बना सकते हैं, 2 10 टाइम्स 20 होता है, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, मैंने कर दिया। अब इनको सॉल्व करें तो देखिए ये नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, -8 मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, साइन माइनस का। अब आपने 8 को जस्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 8 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 32, तो ऊपर आ जाएगा 32। नीचे 5 4 टाइम्स कितना होता है 20, सबके नीचे तो नीचे 20 ही बनने वाला है, प्लस का साइन। इधर 9 5 टाइम्स कितना होता है वो आपको पता है, वो कितना होता है 45, और नीचे अगेन 4 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 20। आगे चलते हैं, 1 10 टाइम्स कितना होता है 10,
आगे लाइन डालेंगे, 2 10 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 20। तो अगर अब आप नोटिस करें एलसीएम की मदद से हमने इन तमाम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 20 बना दिया है। इसी को हम बोलते हैं एक तरह का लाइक फ्रैक्शंस बनाना, ठीक है। तो अब आप देखें इन सब डिनोमिनेटर्स के जो है सब डिनोमिनेटर्स जो हैं वो 20 हैं, और यही इन तीनों फ्रैक्शन का एलसीएम भी कहलाएगा इनके डिनोमिनेटर का, और वो हमने निकाला भी था, वो 20 ही आ रहा था। तो जब आप इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे, अब आपने इस तरह एक बड़ी सी लाइन लगानी है, और ये जो तीनों डिनोमिनेटर्स हैं जो कि सेम हुआ करेंगे उनको एलसीएम के तौर पे एक दफ़ा यहाँ पे लिख लिया करेंगे, यानी 20 को एक दफ़ा लिख लेंगे। तो जब भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो चीज़ें ऊपर लिखी होती हैं उनको हम एज इट इज़ नोट डाउन कर लेते हैं। यही फायदा होता है डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने का। तो ऊपर जो लिखा हुआ था -32, आप इसको भी वैसे लिख लें, +45 भी वैसे का वैसे लिख लें, और -10 भी वैसे का वैसे लिख लें। अब ये आपके ऊपर है कि ऊपर लिखी हुई तीनों इन टर्म्स को इकट्ठा सॉल्व कर लें या स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लें, जिस तरह आपको आसानी लगे। मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेता हूं ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। तो पहले इन दो टर्म्स को सॉल्व करता हूं। देखें 32 के पीछे माइनस का साइन है, 45 के पीछे प्लस का साइन है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है। सो प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस होता है, यानी माइनस करना है, माइनस करना है और साइन बड़ी वैल्यू का लगाना है। तो आप क्या करेंगे, 45 में से आप आसानी के लिए 32 माइनस कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा 13, और साइन बड़ी वैल्यू का 45 32 से बड़ा है, तो 45 के पीछे प्लस का साइन है, आप यहाँ पे प्लस का लगा लें। आगे माइनस का साइन वैसे ही, 10 वैसे का वैसे ही, और नीचे 20 भी वैसे का वैसे ही। अब आप देखें ऊपर +13 है और -10 है, इसका मतलब है प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस करना है। 13 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, साइन बड़ी वैल्यू का ही आएगा। 13 के पीछे प्लस का साइन है, आप यहाँ पे प्लस लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, और नीचे लाइन और क्या आ जाएगा 20, यानी ए पार्ट का आपके पास आंसर आ गया 3/20। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट नंबर ए समझ आया होगा। तो इसी तरीके से हमने बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं इसको पढ़ देता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 होल नंबर 1/5, यानी एक मिक्स फ्रैक्शन है। स्टार्ट में आगे माइनस का साइन है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर -3/4 लिखा हुआ है, फिर प्लस का साइन है, फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है जो कि है -4 होल नंबर 1/10। तो मैंने आपको बता दिया पिछले पार्ट्स में कि जब भी आपके पास इस तरह की फ्रैक्शंस लिखी हुई आएंगी, आपने सबसे पहले देखना है कि राउंड ब्रैकेट्स कहाँ पर आ रही हैं। जहाँ जहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स होंगी पहले इनको मैनेज करना है, इनको एक्सपेंड करना है, उसके बाद हम बाकी स्टेप्स करेंगे। तो हमारा टास्क भी यही होगा कि जो राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं इनको हटाएंगे, और इसको हटाने का तरीका ये होता है कि अगर इनके बाहर कोई नंबर लिखा हो तो उस नंबर को अंदर लिखी हुई टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ब्रैकेट्स हटा देते हैं, और अगर कोई साइन लिखा हो खाली तो उस साइन को अंदर लिखी हुई टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं और तब भी राउंड ब्रैकेट्स को हटा देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी तरीके से। तो देखिए स्टार्ट में लिखा हुआ है 6 होल नंबर 1/5, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। अभी इसको वैसे का वैसे उतार लें। तो 6 होल नंबर 1/5 को मैंने वैसे का वैसे उतार लिया। अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स हैं, बाहर माइनस का साइन है, आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन का केस है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी आपको पता है जब भी एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा आंसर में पॉजिटिव नंबर आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस, आपने प्लस लगाना होता है। तो इसलिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट्स ओपन भी हो गई, प्लस का साइन भी लग गया, और आगे फ्रैक्शन को वैसे का वैसे लिख लेंगे 3/4। अब सेम केस आगे आएगा, यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट्स हैं। इसको ओपन करने का तरीका होगा कि बाहर जिस पॉजिटिव साइन है आप इस साइन को अंदर अप्लाई कर दें। तो पॉजिटिव नेगेटिव कितना होता है नेगेटिव, आपको ये भी पता है प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है माइनस, यानी जब भी किसी पॉजिटिव नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ नंबर को लिखते हैं। तो ये पॉजिटिव के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 कंसीडर कर सकते हैं, ये भी नंबर जैसा ही होता है। बाकी समझने के लिए आप जिस तरह भी आसानी लगे समझ सकते हैं। तो शॉर्ट बात यह है कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, और आगे जो मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है 4 होल नंबर 1/10 वैसे की वैसे लिख लेंगे। अब अगला स्टेप आपको पता है, हमने ब्रैकेट्स हटा दिए, तो जहां जहां पर आपको ये मिक्स फ्रैक्शन नजर आ रही है इनको भी सॉल्व कर लें। तो एक मिक्स फ्रैक्शन स्टार्ट में है और एक एंड में है, इनको भी हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि एलसीएम का प्रोसेस और भी आसान हो सके। तो अब आपको ये मैंने समझा चुका हूं कैसे करना है अपने मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट, कि जो डिनोमिनेटर है इसको वैसे लिखना है। तो देखें यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसको वैसे लिखना है। अब इस 5 को इधर होल पार्ट पे जो लिखा होता है नंबर 6 लिखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 6 टाइम्स कितना होता है आपको पता है, 5 6 टाइम्स कितना होता है 30। तो आंसर कितना आया 30, और जो आंसर आता है उसको ऊपर लिखे हुए न्यूमरेटर में ऐड कर देना होता है, यानी 30 में आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे ऊपर 1 लिखा हुआ है 1, तो 30 + 1 कितना हो जाएगा 31, यानी आप यहाँ पे लिख देंगे 31। तो ये हो गया 31/5। आगे चले,
+3/4 तो पहले से ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, सिंपल कॉमन फ्रैक्शन है। इधर दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन है, सेम काम करें, डिनोमिनेटर को पहले वैसे लिख लें, तो 10 मैंने देखें वैसे लिख लिया। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 10 4 टाइम्स कितना होता है 40, यानी 10 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 40। तो जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर देते होते हैं न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर कितना है 1, तो 40 में 1 ऐड कर दें, कितना बन जाएगा 41, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 41। तो देखें तीनों हमारे पास फ्रैक्शन बन चुकी है। तो जब आपके पास फ्रैक्शंस लिखी हुई आए, चाहे वो ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, आपको एलसीएम लेना पड़ता है किन नंबर्स का, जो उनके डिनोमिनेटर्स में लिखे होते हैं। तो 31 के नीचे 5 है, एक के नीचे 4 है और एक के नीचे 10 है, तो 5, 4 और 10 का आपको एलसीएम लेना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हम एलसीएम लेंगे 5, 4 और 10 का, और एलसीएम लेना अब आपको आता है, ये आप चीज़ें जानते हैं। तो आपने पहले ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि प्राइम हो और इन तीनों को डिवाइड करता हो, बेहतर है। अगर इन तीनों को नहीं कर रहा तो किसी दो को कर रहा है, उससे स्टार्ट कर लेंगे। तो आप नोटिस करें 4 और 10 को दोनों को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर 2 अवेलेबल है, तो हम पहले 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स 4 होता है और 2 5 टाइम्स 10 होता है, और जो 2 के टेबल पर 5 तो नहीं आता, इसलिए इसको हम वैसे का वैसे उतार लेंगे। अब देखें 2 दफ़ा 5 लिखा हुआ है, आपको पता है 1 दफ़ा 2 है, तो पहले हम 2 को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिर 5 को भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो 2 पर ही डिवाइड होता है, यानी 2 1 टाइम्स 2 होता है, और 5 तो नहीं आता 2 के टेबल पर, तो इन दोनों को वैसे उतार लेंगे। अब जस्ट 5 बचा, तो ये दोनों 5 आपको पता है प्राइम नंबर है, 5 ही पे आएंगे। तो 5 1 टाइम्स 5 होता है, ये बीच वाला 1 वैसे ही, और 5 1 टाइम्स 5 होता है, ये वाला भी 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब जो नंबर्स यहाँ पे बचे होते हैं इनको प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं, इन्हीं को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम भी आ जाएगा। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, बड़ा आसान है। 2 टाइम्स कितना होता है 4, और 4 को आगे लिखे हुए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया 20। अब ये एलसीएम बड़ा इंपॉर्टेंट है 20, इसका मतलब है आपने इन तमाम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 20 बनाना है, या यूं भी कह सकते हैं 20 बनाया जा सकता है। तो बहुत ईजी है, आप 20 कैसे बना सकते हैं। पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 5, तो 5 को 20 तभी बना सकते हैं अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि 5 4 टाइम्स 20 होता है, तो यही हम करेंगे। तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर, तो 31 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे लिखे हुए 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे चलें, अब इस नीचे लिखे हुए 4 को भी 20 बनाना है, ये भी बड़ा आसान है। 4 5 टाइम्स 20 होता है, तो 4 को नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर 3 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे 41/10 है, 10 को 20 किस तरह बना सकते हैं, 10 2 टाइम्स 20 होता है, तो नीचे लिखे हुए 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर लिखे हुए 41 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इनको जस्ट सॉल्व कर लें, 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 124, नीचे 5 4 टाइम्स 20 होता है, वैसे का वैसे ही प्लस का साइन, 3 5 टाइम्स 15 होता है, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 4 5 टाइम्स कितना होता है 20, माइनस का साइन। 41 को अब आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 41 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 82 और नीचे 10 2 टाइम्स 20। तो अब आप देख सकते हैं इन तमाम फ्रैक्शंस के नीचे कॉमन डिनोमिनेटर है, एक जैसा डिनोमिनेटर है। तो जब एक जैसा डिनोमिनेटर बन जाए आपने इस तरह की एक लाइन डालनी है और इसी डिनोमिनेटर को, जो कि इनका एलसीएम ही होगा, मैंने भी निकाल कर भी बताया 20, उसको एक दफ़ा लिख लेना है। तो जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो चीज़ें उनके ऊपर मेंशन होती है वो वैसे की वैसे उतार लेते हैं, यानी 124 भी वैसे उतार लें, +15 भी वैसे उतार लें और -82 भी वैसे का वैसे उतार लें। अब आप इनको चाहे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लें या इकट्ठा सॉल्व कर लें, कोई भी इशू नहीं है। तो पहले मैं 124 में 15 को ऐड कर लेता हूँ, तो 124 में आप 15 को ऐड करें तो आपके पास कितना हो जाता है, वो हो जाता है 139, और आगे आपके पास -82 बचता है। याद रखिएगा ये 82 है, इसको आप जी ना समझ जाइएगा, ये 82 है, और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा 20, वैसे का वैसे ही। अब आपने क्या करना है, 139 में से 82 को माइनस कर देना है। तो 139 में से आप 82 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 57 ऊपर और नीचे आ जाएगा 20। अब ये देखिए सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर है, ये भी ठीक है, लेकिन अक्सर बुक में मिक्स फॉर्म में आंसर कोड किया होता है, तो हम भी इसको मिक्स फॉर्म में आंसर कोड कर देंगे। तो 57 और 20 में वैसे तो कोई कैंसिलेशन नहीं होती, तो हमने जैसे इसकी मिक्स फॉर्म बनानी है। अब आपको मिक्स फॉर्म भी बनानी आनी चाहिए, डिवीजन के जरिए भी बना सकते हैं, वैसे देख के भी बना सकते हैं। तो मैं वैसे देख के ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है मिक्स फॉर्म के लिए, अगेन डिनोमिनेटर को वैसे लिखना होता है, 20 हमेशा वैसे का वैसे आएगा, जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में होगी वैसे का वैसे आएगा। अब आपने इस डिनोमिनेटर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि जो आंसर आए वो इस ऊपर लिखे हुए नंबर के पास पास आए।
तो वो आपको पता है 20 को 2 से करें तो क्या आता है 40, 3 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, 57 से बढ़ जाएगा, तो इसलिए करने की जरूरत नहीं है। तो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया होता है, जिस तरह 20 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 40 आया सबसे पास पास, इसी नंबर को 2 को आप यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए 2 को आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ तक हो गया। अब आपने आंसर को देखना, आंसर क्या आया था 40। अब आपने देखना है कि इस 40 में क्या प्लस किया जाए कि यही ऊपर वाला नंबर 57 बन जाए। और आपको पता है 40 में जब आप 17 ऐड करेंगे तो 40 प्लस 17 कितना हो जाएगा 57। तो इसका मतलब 17 ऐड किया जाए। तो जिस नंबर को ऐड किया जा रहा होता है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 17। इसका मतलब 57 और 20 का होल मिक्स फॉर्म बनेगी 2 होल नंबर 17/20। तो यही हमारे इस बी पार्ट का आंसर था, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये बी पार्ट भी समझ आएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं इसको पढ़ देता हूं। इसके स्टार्ट में एक मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है जो कि है 4 होल नंबर 2/7। आगे प्लस का साइन है, फिर राउंड ब्रैकेट्स हैं, उसके अंदर एक और मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है -6 होल नंबर 1/3, और आगे है माइनस और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है -4/21। तो जैसा कि मैं आपको पिछले पार्ट्स में समझाता आ रहा हूँ कि आपने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को मैनेज करना है, राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है। और राउंड ब्रैकेट्स को हटाने का तरीका ये होता है कि राउंड ब्रैकेट्स के बाहर अगर कोई नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस नंबर को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ब्रैकेट्स हटा लेते हैं। और अगर जस्ट बाहर कोई साइन लगाओ राउंड ब्रैकेट्स के तो उस साइन को अंदर लिखी हुई टर्म्स के साथ अप्लाई कर देते हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं आप कह लें, और तब भी राउंड ब्रैकेट्स को हटा लेते हैं। तो सबसे पहले आपने राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बाकी प्रोसीजर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट वाली जो ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको वैसे उतारेंगे, यानी 4 होल नंबर 2/7 को हम वैसे का वैसे उतार लेंगे। अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स हटानी है तो बाहर प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन अंदर लिखी हुई इस टर्म के पीछे नेगेटिव साइन के ऊपर अप्लाई होगा, यानी प्लस माइनस कितना होता है माइनस। मैं आपको बता चुका हूँ पिछले पार्ट में प्लस माइनस कितना होता है माइनस। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है माइनस, ब्रैकेट्स हटा देनी है और यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 6 होल नंबर 1/3। आगे इधर भी ऐसे ही होगा, ब्रैकेट्स को हटाना है तो बाहर लिखा हुआ जो साइन है वो अंदर लिखी हुई टर्म के साइन के साथ अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे क्या लिख देना है प्लस, और आगे जो फ्रैक्शन है 4/21 उसको आपने वैसे का वैसे उतार लेना है। अब यहाँ तक आपने कर लिया। अब जो मिक्स फ्रैक्शंस आपको नजर आ रही हैं स्टार्ट में, आप इनको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, और अब मैं आपको वो कन्वर्ट करना पिछले पार्ट्स में बता चुका हूँ डिटेल से। तो अब आपको समझ आ गया होगा, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो डिनोमिनेटर जो है 7, इसको आपने वैसे का वैसे लिखना है। अब आपने इस 7 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा। तो 7 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 28। तो आपने 4 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो आपके पास कितना आएगा 28। तो जो आंसर आता है उसमें ये ऊपर लिखा हुआ नंबर न्यूमरेटर में लिखा हुआ नंबर प्लस कर देते हैं, यानी 28 में ऊपर जो 2 लिखा हुआ है वो प्लस कर देंगे, तो आपको पता हो कितना बन जाएगा 30। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। आगे चलें, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। यहाँ पे भी मिक्स फ्रैक्शन है, तो जो डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है इसको तो वैसे ही उतार लेंगे। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 टाइम्स कितना होता है 18। आपको पता है 3 6 टाइम्स कितना होता है 18, और 18 में जो ये ऊपर न्यूमरेटर में नंबर लिखा हुआ 1 वो ऐड कर देंगे, तो 18 + 1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 19। तो यहाँ पे आ जाएगा 19 और प्लस का साइन, और यहाँ पे 4/21 वैसे का वैसे ही। तो अब आप देखें आपकी तीनों फ्रैक्शन में कोई भी फ्रैक्शन ऐसी नहीं है जो कि मिक्स फ्रैक्शन हो, यानी आपने उनको कन्वर्ट कर लिया है। अब ये तीनों फ्रैक्शंस, जो भी फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, उनके लिए मैं एलसीएम की मदद लेनी पड़ती है उनको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे भी आपको एलसीएम निकालना है, किसका, जो ये फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर है उनका। कौन कौन सा डिनोमिनेटर है, एक है 7, एक है 3 और एक है 21। तो हम यहाँ पर इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7, 3 और 21, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 और 21 जो है ये दोनों ही 3 के टेबल पर आते हैं, यानी प्राइम नंबर 3 है जो कि इनको बेसिकली डिवाइड करता है। तो पहले इससे स्टार्ट कर लेते हैं। तो 3 1 टाइम्स 3 और 3 7 टाइम्स 21, और ये वाला जो 7 है ये वैसे का वैसे उतार लेंगे। अब देखिए 7 ही बचा है, 1 तो वैसे उतारते हैं, तो 7 सिर्फ 7 पे डिवाइड होगा, तो आप लिखेंगे 7 1 टाइम्स 7, 1 वैसे ही, और अगेन यहाँ पे भी 7 1 टाइम्स 7। तो अब आपके पास यहाँ पे नीचे 1 बन गए, तो यहाँ पे जस्ट 3 और 7 जो है इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, आपका एलसीएम आ चुका है। तो 3 × 7 कितना होता है 21, यानी इन तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कितना आया 21। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि आपने इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 21 बनाना है। लास्ट वाली फ्रैक्शन के नीचे तो पहले से 21 है, इसलिए उसको तो नहीं हम डिस्टर्ब करेंगे, यानी पहली दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर के अंदर हमने 21 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो आप देखें 30/7 है, यानी 7 नीचे लिखा हुआ है, तो 7 को 21 बनाने का एक ही तरीका है कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 7 3 टाइम्स 21 होता है। तो यही हम करेंगे, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन। अब देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 19/3 है, तो 3 को आपने 21 बनाना है, तो 3 7 टाइम्स 21 होता है, तो नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आगे प्लस का साइन, इधर 4 के नीचे पहले से 21 है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये 21 पहले से ही है। आगे कर लेते हैं, 33 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 90, आपको पता है। 7 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 21, माइनस का साइन। यहाँ पे आपको 19 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा 133, और नीचे 3 7 टाइम्स कितना होता है 21, आगे प्लस का साइन, और 4/21 वैसे का वैसा ही। तो अब आप देख सकते हैं तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए हम इस तरह की एक लाइन डालेंगे, और जो डिनोमिनेटर आपने सेम किया यानी 21 जो कि एलसीएम होगा उसको एक दफ़ा लिख लेंगे। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो, जो चीज़ें ऊपर लिखी होती हैं इनको वैसे ही नोट डाउन कर लेते हैं, यानी 90 को भी वैसे नोट डाउन कर लेंगे, माइनस का साइन, 133 को भी वैसे नोट डाउन कर लेंगे, और आगे +4 का साइन वैसे, +4 जो है आगे वैसे का वैसे उतार लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में चीज़ें लिखी हुई हैं, टर्म्स लिखी हुई हैं, इनको आप स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं, इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, 90 को वैसे का वैसे लिख लेता हूँ, और ये जो लास्ट 2 टर्म्स है पहले इनको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है -133 + 4, यानी एक 133 के पीछे नेगेटिव साइन है और 4 के पीछे प्लस का साइन है। सो प्लस माइनस माइनस, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में आपको जो साइन बनता है, यानी जिस तरह यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बना है तो माइनस करना होता है। तो आप एक तरह का क्या करें, 133 में से 4 को माइनस कर दें, तो वो कितना आ जाएगा 129, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 133 के पीछे माइनस है, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा माइनस, और नीचे क्या आ जाएगा 21 वैसे का वैसे ही। अब इसको भी फर्दर सॉल्व कर लें, या आप एक ही स्टेप में भी कर सकते थे, आपकी अपनी चॉइस है। ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, यानी आपने माइनस करना है। तो आसानी के लिए 129 में से 90 को माइनस करें तो आपके पास आता है 39, और साइन बड़ी वैल्यू का लगाएं, 129 बड़ी वैल्यू है 90 से, उसके पीछे नेगेटिव साइन है, तो आप भी यहाँ पे नेगेटिव लगा दें, और नीचे 21 वैसे का वैसे ही। अब आप देखिए इनमें कैंसिलेशन होती है, ये दोनों ऊपर नीचे लिखे हुए जो नंबर्स हैं ये 3 पर डिवाइड होते हैं। 3 7 टाइम्स कितना होता है 21, 3 आप कह लें 13 टाइम्स कितना होता है 39, तो यहाँ पे माइनस का साइन तो वैसे ही आएगा, ऊपर 13 और नीचे 7 आएगा। अब आपने जस्ट इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना है, बाकी आपका आंसर आ चुका है, और वो मैं आपको लिखना सिखा चुका हूँ। आपने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को वैसे उतारेंगे, 7 को वैसे उतारेंगे। अब 7 को किसी ऐसे नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है कि ऊपर लिखे हुए 13 के पास पास आए। तो 7 2 टाइम्स तो 14 होता है, तो उससे तो नहीं कर सकते, तो 1 से ही करना पड़ेगा। 7 1 टाइम्स कितना होता है 7, तो जिससे करना पड़ा है उसको यहाँ पे आप लिख लें, यानी 1 को यहाँ पे लिख लें, नेगेटिव साइन साथ वैसे का वैसे उतार लें। अब आप देखें 7 आंसर आया, 7 में क्या प्लस किया जाए कि ऊपर लिखा हुआ नंबर 13 बन जाए। ऊपर क्या लिखा हुआ है 13, तो 7 में 6 प्लस किया जाए तो 13 बनता है, तो जो प्लस किया जाए उसको यहाँ पर लिख लें। तो ये आपके पास आंसर आ गया -1 होल नंबर 6/7। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं इसको रीड कर देता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है -4 प्लस, आगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शन एक -3 होल नंबर 1/8, आगे लिखा हुआ है प्लस, और फिर राउंड ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है -4/3। तो मैं आपको जिस तरह सारे पार्ट्स में बताता आ रहा हूँ, आपने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। राउंड ब्रैकेट्स को जब आप सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद आपने बाकी चीज़ें करनी है। और राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर उसके बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस नंबर को अंदर लिखी हुई टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और अगर कोई साइन लिखा हुआ है जस्ट, तो उस साइन को अंदर लिखी हुई टर्म्स के साथ अप्लाई कर दें और राउंड ब्रैकेट्स को हटा दें। तो यही हम करेंगे स्टार्ट में। तो सबसे पहले आप देखिए लिखा हुआ है -4, तो आप यहाँ पे -4 को तो वैसे का वैसे उतार लेंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक नेगेटिव साइन है, तो आपने इस प्लस के साइन को इस नेगेटिव साइन पे अप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। सो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, आप लोग ये जानते हैं कि प्लस माइनस कितना होता है मल्टीप्लिकेशन केस में माइनस, यानी आपने साइन को लिखना होता है। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, आप यहाँ पे माइनस को लिख देंगे। आगे जो राउंड ब्रैकेट्स को खत्म कर देंगे और 3 होल नंबर 1/8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इधर भी ऐसे ही होगा, प्लस माइनस माइनस, अगेन प्लस माइनस माइनस, तो माइनस को लिख देंगे और राउंड ब्रैकेट्स को हटा देंगे, और आगे आ जाएगा 4/3 वैसे का वैसे ही। तो जब आपने राउंड ब्रैकेट्स हटा दिए, अगला काम है मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे बीच में एक मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसको आपने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो कैसे करेंगे, -4 को आप वैसे लिख लें, माइनस के साइन को वैसे लिख लें, और अब आपको तरीका आता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको आप पहले मिक्स फ्रैक्शन वाले के डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे उतार लेते हैं। अब आपने इस 8 को जो कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 24। तो जो आंसर आए आपके पास उसमें प्लस कर देना होता है ऊपर लिखे हुए नंबर, यानी न्यूमरेटर में लिखा हुआ नंबर जो कि 1 है। तो 24 में 1 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 25। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 25।
तो ये हो गई कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट। आगे आ जाएगा नेगेटिव साइन वैसे ही, 4 वैसे ही और 3 वैसे का वैसे ही, 4/3 वैसे का वैसे ही। अब आपने देखना है कि यहाँ पे भी 3 फ्रैक्शंस ही हैं, इस -4 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आसानी के लिए इसके नीचे खुद से 1 लिख सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि ये 3 फ्रैक्शंस हैं और जब भी 3 फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी हो तो आप एलसीएम की मदद लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका? जो इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी 1, 8 और 3 का। तो अब यहाँ पर आप 1, 8 और 3 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम आप देख के भी पहचान सकते हैं। मैं बार बार ये स्टेप इसलिए करता हूँ ताकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो ये स्टेप करके प्रॉपर्ली एलसीएम बता दे, एलसीएम निकाल ले। तो अब आप देखिए 1 तो वैसे ही उतारते हैं, 1 का तो कोई इशू नहीं है, तो 3 से स्टार्ट कर लेते हैं पहले। तो 3 1 टाइम्स कितना होता है? 3। यहाँ पे 1 वैसे का वैसे ही और 8 वैसे का वैसे ही। और आपको पता है 8 को भी आप ब्रेक करके कर लें तो ज़्यादा आसान है, डायरेक्ट भी आपको पता चल रहा है। तो 8 जो है उसको डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर 2 ही है, तो 2 4 टाइम्स कितना होता है? 8, बाकी 1 वैसे ही। 4 को फिर 2 ही डिवाइड करेगा, 2 2 टाइम्स कितना होता है? 4, बाकी 1 वैसे ही। और 2 को एट दी एंड 1 2 टाइम्स होता है, बाकी ये भी 1 वैसे के वैसे। आपको एलसीएम निकालने आते हैं, तो यहाँ पे जो ये प्राइम हम फैक्टर्स लिख रहे होते हैं, इनको आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी आपका एलसीएम आ जाएगा। तो मैं सबको लिख देता हूँ, ये है 3 और 3 दफ़ा 2 है, 2 × 2 × 2। आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, बड़ा आसान है। 3 2 टाइम्स कितना होता है? 6। 6 को अगले वाले 2 से करेंगे, 6 2 टाइम्स 12। 12 को अगले वाले 2 से करेंगे तो 12 2 टाइम्स 24, यानी इन सबको मल्टीप्लाई करने से कितना आया? 24। अब यहाँ पे एलसीएम 24 आ रहा है, इसका मतलब है आपने इन तमाम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 24 बनाना है। अब कैसे बनाएंगे? बड़ा आसान है। आप देखिए -4 के नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 को 24 एक ही तरीके से बनाया जा सकता है कि आप उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 24 टाइम्स 24 होता है। तो इसलिए आप ऊपर भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 1 की वजह से 24 से ही आप मल्टीप्लाई करेंगे। आगे आ जाएं तो यहाँ पे आप देखें 25 के नीचे 8 लिखा हुआ है, तो 8 को 24 कैसे बनाया जा सकता है? 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके 24 बनाया जा सकता है। तो 8 को नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई 24 करने के लिए मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा, और ऊपर भी 25 को भी फिर 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे आ जाएं, यहाँ पे 4/3 है, नीचे 3 लिखा हुआ है। आपको पता है 3 को 24 बनाने का एक ही तरीका है कि 3 8 टाइम्स 24 होता है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना बड़ा आसान है। अब आपने इस -4 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप 4 को 24 से मल्टीप्लाई कर लें। 4 24 टाइम्स 96 होता है, और साइन पीछे माइनस का वैसे, और नीचे 24 1 टाइम्स तो 24 ही आएगा। यहाँ पे चले, यहाँ पे 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75 होता है, नीचे 8 3 टाइम्स 24 वैसे का वैसे। आगे चले, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 8 टाइम्स कितना होता है? 32, ऊपर 32 वैसे का वैसे, और नीचे 3 8 टाइम्स 24 वैसे का वैसे। तो अब आप देखें इन सब फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, आप जानते हैं हम इस तरह की एक लाइन लगाएंगे, नीचे 24 को लिखेंगे और ऊपर लिखे हुए तमाम नंबर्स को एज इट इज़ उनके साइन के साथ उतार लेंगे। यानी आप -96 को भी उतार लेंगे, -75 को भी उतार लेंगे और -32 को भी उतार लेंगे। अब आप इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं इन 2 को सॉल्व कर लेता हूँ, आप लास्ट 2 को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे -96 है, -75 है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है तो प्लस करना है। तो 96 में आप पहले 75 ऐड कर दें तो वो कितना आता है? 171, और साइन बड़ी वैल्यू का, 96 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। और आगे आपने -32 को वैसे उतार लेना है, और नीचे लिखे हुए 24 को भी आपने वैसे का वैसे ही उतार लेना है। अब आगे आप चलते हैं, यहाँ पे -171 -32 बचा, माइनस माइनस प्लस, यानी 171 में प्लस कर दें 32 तो वो कितना आता है? वो आता है 203, और नीचे 24 वैसे का वैसे ही, और साइन बड़ी वैल्यू का, तो 171 बड़ा था, उसके पीछे माइनस था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस। यानी एक तरह का हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आ गया -203 डिवाइडेड बाय 24। अब आप देख लें, अगर इनमें कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन कर लें, अगर नहीं होती तो अब आपने इसकी मिक्स फॉर्म लिख देनी है। तो इनमें कैंसिलेशन नहीं होती तो अब आप मिक्स फॉर्म लिखेंगे। मिक्स फॉर्म कैसे लिखेंगे? यहाँ पे जो नीचे 24 होगा इसको वैसे का वैसे उतार लेंगे, ये नेगेटिव साइन को यहाँ पे सेपरेट करके लिख लेंगे। अब 24 को आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे आपको 203 के जो ऊपर लिखा हुआ नंबर होता है उसके पास मिले। तो 24 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 192 मिलता है, ये सबसे करीब है। 9 से करेंगे तो आपके पास जो है वो 203 से बड़ा नंबर आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि आपके 8 से करने से 192 मिला तो 8 आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब आपके पास जो आंसर आया होता है आपने देखना होता है कि 192 जो कि आंसर आया इसमें क्या प्लस किया जाए कि आपके पास क्या बन जाए?
203 बन जाए। तो 192 में अगर आप 11 को ऐड कर दें तो आपके पास कितना हो जाता है, पूरा 203 हो जाता है। यानी 11 ऐड करने से बना, तो 11 को आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका आंसर आ गया -8 होल नंबर 11/24। आप इन फ्रैक्शंस को मिक्स फॉर्म में डिवीजन के जरिए भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको डिवीजन के जरिए डिवाइड करके ये चीज़ निकाल लें, या आप इसको इस तरीके से रैंडमली कर लें, दोनों तरीके ठीक हैं। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर लास्ट पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब मैं स्टार्ट वाले पार्ट्स में सारी एक्सप्लेनेशन ऐड कर चुका हूँ। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं। तो अब यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है -1/5 प्लस 2 होल नंबर 1/4 प्लस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है -7/2। तो मैंने आपको बताया इन पार्ट्स में जहाँ पर भी आपको पहले राउंड ब्रैकेट्स नजर आएंगी तो वहाँ पर आपने उन राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है, उसके बाद आपने बाकी स्टेप्स करने हैं। तो राउंड ब्रैकेट्स को हटाने का तरीका ये है कि उसके बाहर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उस नंबर को अंदर लिखी हुई टर्म से मल्टीप्लाई कर दें और ब्रैकेट्स हटा दें, और अगर कोई साइन है तो उस साइन को अंदर लिखी हुई टर्म के साइन के साथ अप्लाई कर लें और तब भी ब्रैकेट्स हटा दें। तो यही हम स्टार्ट में काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं -1/5, आगे प्लस का साइन। ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है 2 होल नंबर 1/4, ये वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स को हटाना है, तो बाहर प्लस का साइन है, अंदर माइनस का साइन है। जब आप ब्रैकेट्स हटाएंगे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। तो आप माइनस लिखेंगे और आगे आप लिख देंगे 7/2। तो राउंड ब्रैकेट्स हट गई। अब आपका अगला काम है इस मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। आप -1/5 को वैसे उतारेंगे, प्लस का साइन, और मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में बदलने का क्या तरीका है कि इसमें जो मिक्स फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में है 4, इसको वैसे ही लिखें। आपने इस 4 को इधर लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। 4 2 टाइम्स कितना होता है, 8। यानी आपको जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8। तो जो आंसर आए इसमें ऊपर लिखा हुआ नंबर यानी जो न्यूमरेटर में लिखा होता है उसको प्लस करवा देते हैं। तो 8 में 1 प्लस करवा दें, कितना आता है, 9। तो ये हो जाएगा 9/4। आगे माइनस वैसे ही, और 7/2 भी वैसे का वैसे ही हम लिख लेंगे। अब देखिए ये तीनों फ्रैक्शंस बन चुकी हैं। जब भी कोई फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो हम उनको एलसीएम की मदद से सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी आपने एलसीएम लेना है, किसका, इन डिनोमिनेटर्स का, 5 का, 4 का और 2 का। तो आइए एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 4, 2 हम एलसीएम लेंगे। तो 4 और 2 दोनों ही 2 एक प्राइम नंबर है, इस पर डिवाइड होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, और 5 वैसे का वैसे ही। अब देखें यहाँ पे 2 बचा और 5 बचा, ये दोनों अपने अपने आप ही पे डिवाइड होंगे। तो पहले 2 को कर लेते हैं, 2 1 टाइम्स 2, और आगे इस 1 को वैसे उतारेंगे और जस्ट 5 भी वैसे का वैसे उतार लेंगे। अब बाकी जगह 1 बच चुका है, सिर्फ 5 बचा है, तो 5 ही पे डिवाइड होगा, 5 1 टाइम्स 5, बाकी 1 वैसे उतार लेंगे। तो ये जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं, यही इनको मल्टीप्लाई करके ही हमें एलसीएम मिलता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आएगा, 2 × 2 × 5, यानी ये जो ऊपर फैक्टर्स थे इन्हीं को मैंने नीचे लिख लिया है। तो इनको सॉल्व कर लें। 2 2 टाइम्स होता है 4, 4 5 टाइम्स होता है 20। तो इसका मतलब इनका एलसीएम कितना आ गया, 20। अब इस एलसीएम 20 आने का मतलब ये है कि इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आपने 20 बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे -1/5 है, तो इस 5 को 20 बनाना है। 5 को 20 कैसे बना सकते हैं, अगर आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 20 होता है। तो नीचे भी 4 से कर देंगे, ऊपर भी, जिससे नीचे करेंगे उसी से ऊपर भी। तो -1 को भी ऊपर 4 से और नीचे 5 को भी 4 से। आगे चलें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 9/4, तो नीचे भी 4 लिखा हुआ है दोबारा से। तो 4 को 20 बनाने के लिए 4 5 टाइम्स 20 ही करना पड़ेगा, यानी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे भी 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर लिखे हुए 9 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें। आगे चलें। यहाँ पे 7/2। अब इस 2 को 20 बनाना है। 2 को 20 बनाने का एक ही तरीका है, 2 × 10 किया जाए। तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सॉल्व कर लें। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ जाएगा। 5 4 टाइम्स 20 होता है, प्लस का साइन, 9 5 टाइम्स कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 45। और नीचे 4 5 टाइम्स अगेन 20, माइनस का साइन, 7 10 टाइम्स कितना होता है 70, और नीचे 2 10 टाइम्स अगेन 20। तो अब आप देख सकते हैं इन तमाम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स में आपको 20 नजर आ रहा है। तो जब सब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो आपने इस तरह एक लाइन डालनी है और जो इस कॉमन डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख लेना है, यही आपका एलसीएम कहलाता है। हमने यहाँ पे निकाला हुआ भी है। अब जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो, जो चीज़ें ऊपर लिखी हुई है इनको आप वैसे नोट डाउन कर लें, यानी -4 को वैसे नोट डाउन कर लें, +45 को वैसे नोट डाउन कर लें, और -70 को भी आप वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर लें। अब आप इनको स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं तो भी ठीक है, और आप इनको डायरेक्टली सॉल्व कर लें वो भी ठीक है। मैं पहले इन दो को सॉल्व कर लेता हूं, आप लास्ट 2 को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे -4 है और +45 है, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है। तो 45 में से 4 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा
41 और साइन बड़ी वैल्यू का 45 के पीछे प्लस का साइन है, आप प्लस का लगा सकते हैं। ये प्लस ना भी लगाएं तो भी ठीक है, लगा देंगे तो भी ठीक है। आगे माइनस का साइन वैसे ही और 70 वैसे का वैसे ही और नीचे 20 भी वैसे का वैसे ही। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस 41 और नेगेटिव 70 है, सो प्लस माइनस अगेन माइनस, यानी माइनस आपने करना है। तो अब आप क्या करेंगे, 70 में से 41 को आसानी के लिए माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 29, साइन बड़ी वैल्यू का 70 के पीछे माइनस है तो माइनस और नीचे आ जाएगा 20 वैसे का वैसे ही। अब देखिए 29 और 20 कैंसिल आउट तो होते नहीं हैं, तो इसलिए आपने जैसे इनको मिक्स फॉर्म में लिखना है। अब मैं मिक्स फॉर्म का तरीका आपको पिछले पार्ट से ए पार्ट से बताता आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको डिवीजन वाला पार्ट का करके दिखा रहा हूँ ताकि दोनों तरीके इसी वीडियो में आप सीख लें। तो पिछले सारे पार्ट्स में जो तरीका बताया वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे भी यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पे मैं डिवीजन इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी को डिवीजन करने से आसानी मिलती है तो वो पिछले पार्ट्स में भी और इस पार्ट में भी डिवीजन वाले मेथड से भी इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो तरीका क्या होगा कि आपने इस माइनस के साइन को तो वैसे का वैसे ही यहाँ पे उतार लेना है। अब 29 20 से डिवाइड हो रहा है, आपने डिवाइड ही करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे 20 को बाहर और 29 को इनसाइड। अब बड़ा आसान है, 20 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 29 के पास पास आ जाए। 22 टाइम्स तो 40 होता है, तो 20 को 1 से ही करना पड़ेगा। 21 टाइम्स कितना हो गया 20, इनको माइनस करें, 29 माइनस 20 कितना होता है 9, यहाँ पे छोड़ दें, इससे आगे आपने नहीं जाना। अब कैसे लिखना है आपने इन चीज़ों को, ये आपने देखना है। जिससे आपने डिवाइड किया था 20, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, इसको आपने वैसे उतार लेना है। 20 को मैं वैसे का वैसे उतार लूंगा। 20 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, जो ऊपर क्वोशिएंट में लिखा हुआ था 1, इस 1 को आपने यहाँ पे उतारना होता है हमेशा। और जो चीज़ रिमाइंडर में बची होती है 9, वो आपने यहाँ पे उतारनी होती है। तो देखिए इसी तरह हम मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो ये मैंने आपको पीछे भी समझाई है, डिवीजन से भी यहाँ पर समझा दी है। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया -1 होल नंबर 9/20। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारे ये तमाम पार्ट्स फिनिश हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।